आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो भाई बहन की शादी के लिए अब निकाल सकते हैं ईपीएफ से पैसे, 3 दिन में हो जाएगा काम। ईपीएफओ ने बदले हैं नियम। अब ईपीएफ से पैसा निकालना पहले से ज्यादा आसान हो गया है। दरअसल इस कड़ी में जो है ईपीएफओ ने जो है ऑटो मोड सेटलमेंट की शुरुआत की है। वह इसका फायदा जो है ईपीएफओ के करोड़ों सब्सक्राइबर्स को होगा। ये सुविधा क्या है, इसका फायदा कैसे उठाया जा सकता है, तो आपको बता दें कि इसमें अच्छी बात यह है कि पैसा जो है आपको सिर्फ 3 दिन के अंदर ही आपके बैंक खाते में आ जाएगा। सब्सक्राइबर्स के बहन भाई या फिर किसी और की भी शादी के लिए जो है वो एडवांस निकलवा सकता है। वही ऑटो मोड सेटलमेंट में इमरजेंसी समय में जो है एम्प्लॉयज अपने ईपीएफ से पैसे निकाल सकते हैं। ईपीएफओ कुछ तरह की इमरजेंसी में अपने सब्सक्राइबर्स को अपने फंड से पैसे निकालने की सुविधा देता है। इसमें बीमारी, एजुकेशन, शादी और घर खरीदना शामिल है। इसका मतलब यह है कि सब्सक्राइबर में से किसी भी एक स्थिति में अकाउंट से एडवांस पैसे निकाल सकता है। इसमें क्लेम सेटलमेंट के लिए ऑटो मोड की शुरुआत अप्रैल 2020 में हो गई थी, लेकिन तब सिर्फ बीमारी के समय ही पैसे निकाल सकते थे। लेकिन अब जो है आप बीमारी, एजुकेशन और शादी और घर खरीदने के लिए भी जो है ईपीएफ से पैसे निकाल सकते हैं। वही ईपीएफओ ने इसकी अमाउंट की राशि भी बढ़ा दी है। पहले ये 50,000 रुपये थी, लेकिन अब 1,000 यहाँ पर 50,000 रुपये थी, अब इसको 1,00,000 रुपये कर दिया गया है। एडवांस निकालने का काम ऑटो सेटलमेंट फंड मोड कंप्यूटर के जरिए हो जाएगा, जिसमें किसी अधिकारी की जरूरत नहीं होगी। इसमें सब्सक्राइबर्स के बैंक अकाउंट में पैसा करीब 3-4 दिन में ही जो है वो आ जाएगा। आमतौर पर ईपीएफओ क्लेम सेटलमेंट में कुछ डॉक्यूमेंट चेकिंग होती है। इसमें केवाईसी, क्लेम रिक्वेस्ट, एलिजिबिलिटी, बैंक अकाउंट डिटेल शामिल है। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अब लाइव कॉल पर पकड़े जाएंगे धोखेबाज। गूगल कर रहा है नई तकनीकी पर काम। अमेरिकी टेक कंपनी गूगल एक ऐसी तकनीकी पर काम कर रही है जो लाइव कॉल के दौरान स्कैम को भांप लेगी और यूजर्स को उसके खिलाफ चेतावनी दे देगी। दरअसल गूगल ने हाल ही में जो है डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस में कॉल मॉनिटरिंग फीचर लॉन्च करने की घोषणा की है। ये फीचर जो है गूगल के एआई मॉडल जेमिनी नैनो की मदद से काम करता है। वह इस फीचर का काम सीधा सा है। अगर कोई कॉल के दौरान सामने वाला आपके साथ स्कैम कर रहा है तो ये फीचर आपको चेतावनी दे देगा और कॉल काटने के लिए आपको कहेगा। वह गूगल का ये कॉल मॉनिटरिंग फीचर मौजूदा दौर में बहुत सी बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए आ रहा है। स्कैम कॉल्स बीते वर्ष में ऐसी स्कैम कॉल्स की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है, जिनमें सामने वाला व्यक्ति खुद को जो है बैंक कर्मचारी या फिर कोई सरकारी अधिकारी बताता है। ये स्कैमर्स जो है स्टर या फिर लोगों से उनकी जो यहाँ पर गोपनीय जानकारी या फिर डरा धमका कर ऐसे पैसे जो है हटना चाहते हैं। वह गूगल ने इस समस्या से निपटने के लिए अपने लैंग्वेज मॉडल जेमिनी नैनो का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। वही द वर्स्ट वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार जेमिनी नैनो का यह फीचर ऑफलाइन पर भी काम करेगा। यह यूजर्स के फोन पर आने वाली कॉल को गूगल डेटाबेस से जुड़े बिना मॉनिटरिंग जो है वो करेगा। इससे यूजर्स की प्राइवेसी भी बरकरार रहेगी। स्कैम कॉल के खिलाफ त्वरित चेतावनी भी इसमें मिलेगी। वह मिसाल के तौर पर अगर स्कैम कॉलर फोन पर पासवर्ड या फिर डेबिट कार्ड के पिन जैसी जानकारी मांगे तो फोन पैसा भेजने के लिए भी वो मजबूर करेगा। तो गूगल का नया फीचर जो है वो यूजर्स को अलर्ट कर देगा। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर जो है फिलहाल गूगल जो है वो लेकर आ रहा है। चलिए बात हम करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो डायबिटीज और इन्फेक्शन, एलर्जी जैसी कई बीमारियों की 41 दवाएं होगी सस्ती। एनपीपीए के पैसे से मिली है राहत। भारत सरकार ने कुछ बीमारियों के इलाज में काम आने वाली दवाओं को के दाम पर जो है राहत देने का फैसला किया। दरअसल सरकार ने जो है 41 दवाओं के 6 फॉर्मुलेशन दाम तय किए हैं, जिसके बाद शुगर, दर्द, हार्ट, लीवर और एंटासिड और इसके अलावा इन्फेक्शन, एलर्जी, मल्टीविटामिन, एंटीबायोटिक्स के दाम जो है वो तय किए गए, जिससे 41 दवाई जो है सस्ती होगी। आपको इन दवाओं के लिए ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने होंगे। दरअसल नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है एनपीपीए, उसकी 143वीं बैठक हुई। इस बैठक में ये फैसला हुआ। इसके लिए गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। एनपीपीए एक सरकारी रेगुलेटरी एजेंसी है जो भारत में फार्मास्यूटिकल दवाइयों की कीमतों को नियंत्रित करती है। वही भारत में डायबिटीज के 10 करोड़ से ज़्यादा मरीज है और दुनिया भर में इसका सबसे ज़्यादा शुगर मरीज भी जिन देशों में उनमें भारत भी आगे रहता है। देश में शुगर की बीमारी आम हो गई और इसमें जो है दवाओं से लेकर इंसुलिन पर निर्भर रहने वाले कई मरीजों के लिए जो है ये नई खबर जो है कुछ काम की साबित हो सकती है। दरअसल आमतौर पर इन्फेक्शन, एलर्जी के अलावा विटामिन जो है मल्टीविटामिन और एंटीबायोटिक दवाइयों के दाम ऊंचे होते हैं, जिसके चलते सामान्य इलाज का खर्चा अधिक हो जाता है। लिहाजा 41 दवाएं सस्ती होने से आम लोगों को राहत मिलेगी। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो बैटिंग और ऑनलाइन जुए वाले ऐप्स पर होगा कड़ा एक्शन। सरकार ने कर ली है तैयारी। सरकार जो है ऑनलाइन बैटिंग और जुए वाले ऐप्स पर लगाम लगाने की तैयारी में है। कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी वाले ऐप्स को
यहाँ पर इनडायरेक्ट विज्ञापन के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही है। वही समय IPL 2024 का आयोजन भी किया जा रहा है। क्रिकेट सीजन में इस तरह के डायरेक्ट ऐप्स का प्रमोशन जो है ऐप का किया जा रहा है। वही कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने इस तरह के विज्ञापन को CCPA यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की गाइडलाइंस के विरुद्ध बताया है। वही मंत्रालय से संबंधित दो अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक स्पष्ट गाइडलाइन मिलने के बावजूद क्रिकेट इवेंट्स और चुनाव के दौरान इस तरह के ऐप्स का खूब प्रमोशन किया जा रहा है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इस संबंध में एक पत्र लिखकर कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों जो ऐप जो है उनके ऊपर जरूरी कानूनी कार्रवाई की जरूरत है। यही नहीं, ऐप्स को बैन करने के साथ साथ उनके पर ऑपरेशन प्रतिबंध करने की जरूरत है। यही नहीं, इन ऐप्स के प्रमोटर पर भी भारी जुर्माना लगाने की बात कही गई है। वही भारत में किसी भी तरह की पब्लिक गैम्बलिंग यानी जुआ 1867 एक्ट के तहत जो है प्रतिबंधित है। वह नियमों के विरुद्ध ऑनलाइन बैटिंग प्लेटफॉर्म लगातार अपनी सर्विस का प्रचार कर रहे हैं। ऐप्स का युवाओं पर बुरा असर हो रहा है, साथ ही उनके वित्तीय और सामाजिक दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। पहले भी जो है सरकार ऑनलाइन बैटिंग को लेकर कई बार सख्त एक्शन ले चुकी है। वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि रोजाना ऐसी खबरें आपको मिलती रहे।